हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सेकेंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन किया था, है ना। और मैं चाहूँगा आप एक एग्जांपल लिखिए अपनी कॉपी में, ताकि वो जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो आपको पक्का हो जाए। ठीक है, जल्दी से एग्जांपल लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को। एम ऑयल्स, कृपया जल्दी जल्दी लिखिए। एम ऑयल्स, और जो मैं लिखवा रहा हूँ ये मैं ही लिखवा रहा हूँ, ये आपके पास में नहीं है, इसलिए कोशिश मत कीजिए कि मेरे को ढूंढ करके काम चल जाए। एम ऑयल्स ऑफ पंजाब इज engaged in the supplying of machine oils as well as petrol. मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल। ठीक है जी, लिखा आपने। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज लेविएबल टू जीएसटी। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज लेविएबल टू जीएसटी। इज नॉट लेविएबल बोला मैंने, नॉट बोला मैंने, not leviable to GST, but supply of machine oil is taxable. ठीक है, आगे लिखिएगा। in order to determine whether M लिमिटेड बोला था मैंने, क्या लिखा था? M ऑयल्स, हाँ, M ऑयल्स इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। M ऑयल्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन turnover of both taxable as well as non-taxable. Turnover of both taxable as well as non-taxable supply would be taken into account. And would be taken into account. अकाउंट जी, अकाउंट तो टेकन इनटू अकाउंट बोला मैंने। एंड इफ सेम exceeds the applicable threshold limit, M oils liable for registration. नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा। मोहिनी एंटरप्राइजेस has appointed Messrs ABC Associates as its agent. आगे लिखिएगा, Messrs ABC Associates makes
Messrs ABC Associates makes supply of goods on its own account as well as Mohini Enterprises all the supplies of goods made by Messrs ABC Associates as agent of Mohini Enterprises, all the supply of goods made by Messrs ABC Associates as agent of Mohini Enterprises as well as own account will be included in the aggregate turnover of Messrs ABC Associates. हाँ जी, ओके, चले आगे। अच्छा, ये हमारे पास में रेट्स हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने वाले लोगों के लिए। कंपोजिशन स्कीम याद है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जिस किसी पर्सन की टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम या 75 लाख से कम, बोलो 1% टैक्स नहीं मैंने बोला, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1.5 करोड़ कहां पे और 75 लाख कहां पे। 7 सिस्टर के साथ एक ब्रदर भी था। 7 सिस्टर के साथ आप लोग यहाँ पे आके बैठिए, थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत कम हो। आई जल्दी से क्या हो। अच्छा, तो 7 सिस्टर के साथ में एक ब्रदर भी था, याद है, उत्तराखंड। ओके, तो अगर वो इसको उसके अंदर रहता है तो क्या हो जाता है सर, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, ये बताया था मैंने। और साथ ही मैंने क्या बोला था कि जो अगर न्यू बिजनेस होता है तो क्या करते हैं, एस्टिमेटेड करते हैं। तो अगर उसमें जैसे 1.5 लाख का उसमें जिसमें से 10 लाख की सेल करती तो उस पर टैक्स देगा, फिर बचे हुए 1.5 करोड़ से माइनस 10 लाख करके उस पर टैक्स देगा। अगर उसकी बढ़ जाती है सेल तो फिर वो नॉर्मल उसमें देगा। बिल्कुल सही, यानी कि जिस साल हम रजिस्ट्रेशन उसी साल करवाएंगे, नया बिजनेस है तो 20 लाख रुपए तक रजिस्ट्रेशन और 20 लाख के बाद 1.5 करोड़ तक हमारे पास में होता है, लेकिन उसमें उस 20 लाख को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि तब तक वो रजिस्टर्ड ही नहीं था। अच्छा, चलो अच्छी बात है, आपको याद। अब हम कहते हैं जी मैन्युफैक्चरर, ये रेट्स क्या है। सबसे पहले तो सुनो, सारे मैन्युफैक्चरर नहीं, सारे मैन्युफैक्चरर इनको छोड़ करके, किनको छोड़ करके, इनको छोड़ करके, ठीक है जी। अब ये किन चीजों के मैन्युफैक्चरर है सर, ये मैन्युफैक्चरर है पान मसाला का, टबैको का, एडिबल आइस का, आइसक्रीम का, एरिएटेड वाटर का, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का, ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्रिक्स का,
ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, अर्थन स्कार, रूफिंग टाइल्स एक्सेट्रा। हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना कि ये किस चीज के लिए यूज होती हैं चीजें, हमें कोई लेना देना नहीं है कि ऐश ब्रिक्स क्या होती हैं, रूफिंग टाइल्स क्या होती हैं, जिगजैग वाली हैं या नहीं है। हमें तो सिर्फ ये बोला गया कि सर हमारे पास में ये जो चीजें हैं इनके मैन्युफैक्चरर को छोड़ करके सारे मैन्युफैक्चरर के ऊपर कितना रेट लग जाएगा, 1%, यानी कि हाफ हाफ तो आपको मालूम ही है ना, 0.5 कोई शक। ये रेट था मैन्युफैक्चरर के लिए। ट्रेडर के लिए क्या रेट है? ट्रेडर के लिए रेट है सर हमारे पास में 1%, ठीक है जी। लेकिन एक बात जरा ध्यान देना, ऊपर क्या लिखा था, टोटल टर्नओवर, इस पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। टोटल टर्नओवर, और ये क्या है, टैक्सेबल टर्नओवर। समझ में आई बात? मैंने ऊपर तुम्हारे को टर्नओवर जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है एक्सक्लूड है, वो लास्ट क्लास में सिखाया था, लिखवाया था। ये वाला ट्रेडर के ऊपर क्या बोल रहा है, कह रहा है ट्रेडर किसका देगा जी, टैक्सेबल टर्नओवर। अच्छा ठीक है सर। रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विस वाले 5% देंगे ऑफ टोटल टर्नओवर लिखा है। तो कहां टोटल है कहां टैक्सेबल है, ध्यान रखना, ठीक है जी। केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, ठीक है, ओके। तो इनके लिए क्या रेट है जी, 5%। डन, ये बात समझ में आ गई। अब पता कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मैं ना गुड्स का विक्रेता हूं, गुड्स बेचता हूं, आई एम सेलिंग गुड्स, लेकिन ना सेलिंग गुड्स के साथ साथ ना मेरी गुड्स की ये नेसेसिटी है, तो मुझे है ना कुछ सर्विसेज भी देनी पड़ जाती है, कुछ सर्विसेज भी देनी पड़ जाती है। तो मेरे को ये बोला गया कि मैं कितने तक की सर्विसेज गुड्स के साथ में दे सकता हूं, ऐसा कुछ हो जाए, यानी कि कुछ इस तरीके की गुड्स बेच रहा हूं जिसमें साथ में सर्विसेज भी ना चाहते हुए आ जाती, अदरवाइज वो गुड्स बिक ही नहीं सकती। तो कितने की सर्विसेज, देखो अगर तुम अपने आप को गुड्स बेचने के लिए रजिस्टर करके बैठे हुए हो और सर्विसेज भी दे रहे हो साथ में, तो गलत नहीं है कि सर बिजनेस तो आपने बोला हुआ गुड्स का कर रहा हूं, साथ में आप सर्विसेज भी दे रहे हो। तो ये चीजें इनके सामने आई कि कुछ गुड्स ऐसी हैं, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए शुगर की एक मेडिसिन होती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, अच्छा इंसुलिन भी छोड़ो, चलो एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जो कि तुम लोगों ने सुना हुआ देखा भी हो। कोल्ड ड्रिंक लेते हो, कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कोल्ड होती है ना। अगर वो कोल्ड ही ना हो, हॉट दे दूं तुम्हारे को 45 डिग्री टेम्परेचर पे, लो पी लो कोल्ड ड्रिंक, ठंडे के भी पैसे हैं ना, तो जो ठंडा करके देना है ना वो सर्विसेज के अंदर आती है। और जो क्या नाम है चीज है वो क्या है, कोल्ड ड्रिंक, वो गुड्स है वो, तो ये बीच में आ जाता है। तो हमने ये थोड़ी ना कहा था कि हम ठंडा करके बेचते हैं, ऐसे सर्विस प्रोवाइडर, हम तो कह रहे हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, गुड्स है, लेकिन सर्विसेज के अंदर उसका जबरदस्ती आ ही जाता है। अब आ जाता है तो इस चीज को कितने तक अलाउड है ये हमें देखना, ठीक है। 1 मिनट के लिए, अच्छा सुनो जी, तो हम क्या कह रहे थे, हम ना कुछ गुड्स जो हैं उसके साथ साथ सर्विसेज भी दे देते हैं। अच्छा ठीक है जी, दे देते हैं तो दे देते हैं, अच्छी बात। अब इसके बारे में भी थोड़ी देर में अभी बात करेंगे कि कितने % तक हम दे सकते हैं और क्या क्या इसका क्राइटेरिया। मैं ना लिखवाना चाहता हूं तुम्हारे को
हमने ना ये रेट्स लिखवाए आप लोगों को, और अब मैं चाहता हूँ कि आप है ना मेरे साथ 2 इलिस्ट्रेशन लिखो कॉपी में। आप ले आओगे इसमें से कॉपी? ये मैंने स्पेस छोड़ा हुआ ना, तो वो आपके लिए इलिस्ट्रेशन आप भी इसमें लिख लो ना, फिर पीडीएफ मैं क्यों लिखूं, इसके अंदर मैं लिख भी नहीं सकता, इतनी बड़ी है वो, ठीक है, ताकि तुम्हें है ना याद रहे चीजें। लिखो, एक मिनट। ये क्वेश्चन इसी रूल से रिलेटेड है जो मैंने अभी सिखाया है, ठीक है। लिखो जी, मिस्टर टी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ, टी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। अब मैंने तो नहीं बोला ना कि वो टबैको बनाते हैं, मैंने तो नहीं बोला ना वो एरेटेड वाटर बनाते हैं, एडिबल आइस बनाते हैं, आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर, मैंने तो नहीं बोला ना। तो आप जनरली इसको क्या सोचेंगे, नॉर्मल मैन्युफैक्चरर, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अच्छा, तो मिस्टर टी इज मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हु हैज ऑप्टेड कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स, कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स, हाँ कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स लिख लो, चाहे फॉर गुड्स लिख लो। हैविंग वन यूनिट in UP and another in MP। यूपी एमपी समझ गए ना, इंडिया के पार्ट हैं दोनों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। आगे लिखो टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर बोला है मैंने, ध्यान दिया ना तुमने, टैक्सेबल नहीं बोला मैंने। इसका मतलब जैसे ही तुमने ये वर्ड देख लिया ना, अरे सर मजा आ गया, ऐसा सोचना है। क्यों? क्योंकि अब मैं तुमसे वो सब कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूं जो ऊपर करवाया था कि क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, करके ही दे दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ जी, टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट्स, हाँ करके दे दिया। गुड़िया मैंने टोटल वर्ड यूज किया, टैक्सेबल थोड़ी ना निकालते थे, एग्रीगेट निकालते थे, आप तो भूल गए। नहीं सर, मतलब ये देखो, ये देखो, ये जो क्वेश्चन हमने किया था, क्या ये हमारा टैक्सेबल टर्नओवर था या टोटल टर्नओवर था? अगर ये टैक्सेबल था तो इसके अंदर, हाँ आप इसको देखो पहले, मेरे को देख के बताओ, मैं तो डर गया आपकी बात से। मुझे एक बात बताओ, ये टैक्सेबल टर्नओवर है या टोटल टर्नओवर है, ये बता दो बस, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सर टोटल में तो सारे आ जाते हैं, एग्जेम्प्टेड हाँ, हाँ, बिल्कुल। और जो टैक्सेबल होता है वही आते हैं जो सिर्फ टैक्स मतलब एग्जेम्प्टेड हाँ, वाले हट जाते हैं। बिल्कुल, एग्जेम्प्टेड वाले हट जाते हैं, वो टैक्सेबल होते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको रूल के अंदर क्या पढ़ाया था, मैन्युफैक्चरर के केस में मुझे ये बताओ, टोटल टर्नओवर देखते हैं या टैक्सेबल टर्नओवर देखते हैं? टैक्सेबल। देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भगवान के लिए इस चीज का ध्यान रखना, और इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्कर से तुम्हारे लिए पहले येलो लाइन बनाई है कि टोटल टर्नओवर कहाँ है और टैक्सेबल कहाँ है। टैक्सेबल टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के केस में है। अपने साथ ऐसा अन्याय मत कर देना जो तुम्हें 6 महीने आगे ले जाए, और घर पे आकर के जब ऐसी छोटी गलतियां देखोगे ना, तो अपने आप से गुस्सा आएगा, अपने आप पे नफरत हो जाएगी अपने आप से। ध्यान दो जरा चीजों के ऊपर। आओ, कोई बात नहीं, यहां गलत कर लो, कोई बात नहीं, वहां नहीं करना। तो मैंने टोटल टर्नओवर बोल दिया, बात ही खत्म हो गई। सर आपने तो क्वेश्चन को इजी बना दिया, अब बात समझ में आई? अच्छा जी, टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट्स, ऑफ 2 यूनिट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो थी। अब यहां पे करंट ईयर ही होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, वॉज 1,15,00,000, ठीक है जी। और ये था कैसे, 85 lakhs प्लस 30 lakhs,
ठीक है जी, ओके। टर्नओवर ऑफ यूनिट्स, वन एंड टू इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ये तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की थी ना, पिछले वाले की चेक करने के लिए। 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। अब कंप्यूट कीजिए इसका टैक्स कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से। कैसे करोगे, जरा मुंडी ऊपर करना। बहुत से बच्चे जो भूले बैठे होते हैं ना चीजों को, वो क्या कर देते हैं, 1,15,00,000 के ऊपर लगाते हैं। नहीं प्रभु, 1,15,00,000 तो लास्ट ईयर की टर्नओवर ये चेक करने के लिए वेदर ही कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम और नॉट। गेटिंग इट? तो हमें तो 1.5 करोड़ से कम दिखा ये लास्ट ईयर में। हाँ ठीक है सर, तो ओके है, लेकिन टैक्स किसके ऊपर लगेगा जी? 5 लाख और 10 लाख, ठीक है ना? ठीक है ना, इनके ऊपर लगेगा ना। फर्स्ट क्वार्टर के यही है 2। तो अब बताओ, मुझे जरा बताओ कि कितना कितना टैक्स आएगा, अमाउंट करके बताओ ना। 5 लाख रुपए के ऊपर 0.5% बताना। 0.5%। और 10 लाख रुपए के ऊपर 0.5% कितना है? 250 या 2,500? चेक करो एक बार फिर से। 5 लाख है ना? हाँ 2,500 है ना? हाँ जी बोलिए, मेरे से पूछिए, मेरे से पूछिए। 10 लाख से अच्छा चलो मैं ना दोबारा बोल दूंगा, बस एक बारी प्रॉमिस करो कि सर मैं प्रॉमिस करती हूँ आज ना घर जा करके है ना जो आपने पढ़ाया है ना वो दोबारा पढ़ना। कहाँ? हाँ कम है तभी तो आएंगे, ज्यादा होंगे तो फिर तो हम बड़े बन जाएंगे। कंपोजिशन स्कीम तो गरीबों के लिए थी ना, ये भगवान, ये तो कंपोजिशन स्कीम से बाहर जाने वालों को अंदर बुला रही है। 1.5 करोड़ से ऊपर तो नॉर्मल में आ जाएगा ना बेटा, वो गरीब थोड़ी रहेगा। हमें तो गरीबों को बुलाना है ना। तो गरीब कौन है? जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी। समझ में आया? टैक्स लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं? आंसर में लिखो फटाफट से, कितना कितना टैक्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जल्दी जल्दी। गलती से भी 85 लाख और 30 लाख पे मत लगा देना। सर इसमें 5 लाख पे अलग लगेगा 0.5। 5 लाख पे 5 लाख पे 0.5 लग जाएगा और 10 लाख पे 0.5। तो 5 लाख पे 0.5 और 0.5। हाँ मैं यहाँ लिखना भूल गया, 2.5 प्लस 2.5 1% है ना। 5 लाख का 5% 2.5 लाख, ये 5,000 होना चाहिए। इसको भी मैंने 2.5 लिख दिया। हाँ वो 5,000 होना चाहिए। मैं क्योंकि तुम्हारी बातों में भावुक हो गया तुम्हें बताने में। 5,000 प्लस 5,000। अब इसको फिर तुम 0.5 की जगह फिर इसको 1% ही लिख दूं, क्योंकि हाँ नहीं तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन रहेगी। मैंने तो सर अपने हिसाब से कर दिया, समझ में आ रहा। ये लो मेरी बात सुनो, इसको ऐसे लिख लो 0.5% प्लस 0.5%, और यहाँ पे भी ऐसा लिख लो 0.5% प्लस 0.5%। सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया। ये गिना सर मैंने दोबारा हटा दो इसको, कर हटा दिया। ये लो भगा दिया मैंने इसे यहाँ से। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन लिखो, जल्दी लिखो। मिस्टर बलराम
इज अ ट्रेडर, हेलो ट्रेडर, टैक्सेबल अब टैक्सेबल पे लगे, ट्रेडर बोला मैंने। हु हैज ऑप्टेड कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स, इट हैज लेवी ऑफ कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स, वही तो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है जी। इट हैज वन रिटेल शोरूम इन पंजाब and another He has one showroom. in Punjab and other showroom in Rajasthan. ठीक है जी, यस सर अच्छा जी। बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स लिख लो, सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों कह रहे हो। बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स, total turnover of both the showrooms were 1,15,00,000, 1,15,00,000 कितना, 85 लाख एक का और 30 लाख एक का, ठीक है जी, पंजाब और राजस्थान। अच्छा जी, ये कब की थी जी, लास्ट ईयर की थी, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये लिख लिया डाटा, इसको भगा देता हूं यहां से। अच्छा जी, अब हमारे को टोटल ये तो हमने देख लिया, ये लास्ट ईयर का था और ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ रहा है। अब आगे लिखो, टर्नओवर ऑफ पंजाब शोरूम एंड राजस्थान शोरूम इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट ईयर was 35 लाख, हाँ 35 लाख, जिसमें से कि ₹5,00,000 तो टैक्सेबल गुड्स के हैं, और रिमेनिंग कितने बच गए, 30 लाख एग्जम्प्टेड गुड्स के। ये किसके लिए था जी, पंजाब के लिए, पंजाब शोरूम के लिए। ऐसे ही राजस्थान, राजस्थान शोरूम की जो हमारी थी वो थी 20 लाख टोटल टर्नओवर फर्स्ट क्वार्टर की, 10 लाख रुपए की टैक्सेबल वाली और रिमेनिंग 10 लाख की एग्जम्प्टेड सप्लाई वाली, एग्जम्प्टेड गुड्स वाली। अब मुझे टैक्स बताइए। जीरो 0.5 प्लस 0.5 बोलो, 1%। हाँ जी, किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ टैक्सेबल गुड्स के वाले, इस पे लगेगा, इन पे, और लगेगा कितना, 0.5% प्लस 0.5%।
कोई शक? सही हाँ मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन आपको बात समझ में आ गई है मेरे ख्याल, जब आपने सही जवाब दिया तो। मजा आया? चीजें वहां ज्यादा क्लियर हो जाती हैं जहां हम एक बारी गलती कर लेते हैं। हाँ जी, अब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को ना? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि ये सेल ऑफ गुड्स के साथ में ना सर्विसेज भी रेंडर कर देते थे, तो ये काम तो ठीक नहीं है। लेकिन ना हमने इनको क्या बोला, वो कहते कि सर क्या काम ठीक नहीं है, क्या काम ठीक नहीं है? अब हमारा, अगर हम कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं तो उसको कोल्ड ना बेचे, कैसे बिकेगी? मैंने कहा बात तो सही है। तो सुनो, हम ये कहते हैं आप है ना एक काम कर सकते हो, गुड्स बेचने के साथ साथ सर्विसेज भी दे सकते हो। कितनी दे सकते हो ये चेक करो। देखो क्या लिखा है, above 3 supplier can, अच्छा above 3 supplier को छोड़ो, सप्लायर जो हैं गुड्स के, किसके? सप्लायर ऑफ गुड्स। अपने दिमाग में क्या सोचना है? सप्लायर ऑफ गुड्स can provide services to other than restaurant services। बात समझ में? कि यानी कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक का विक्रेता हूं, कोल्ड ड्रिंक को बेचने वाला हूं, तो मैं सर्विसेज दे सकता हूं साथ में, लेकिन ये सर्विसेज रेस्टोरेंट की सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता ये लो रूम लेकर के कोल्ड ड्रिंक पी लो, रेस्टोरेंट सर्विसेज नहीं हो सकती। टेक अवे वाला सीन हो सकता, ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो बैठाने वाला काम नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? देखो मैं दिखा देता हूं। हमने रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और केटरिंग के लिए अलग रेट लगा रखे हैं। अगर हम इन सर्विसेज को भी अलाउ कर देंगे तो फिर ये गलत नहीं हो जाएगा, वो 1% के अंदर आ जाएंगे। तो हमने क्या बोला, हमने कहा आप अगर सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो आप सर्विसेज भी दे सकते हैं, लेकिन कौन सी सर्विस नहीं दे सकते? रेस्टोरेंट की। कितने तक दे सकते हैं? कहते हैं आप दे सकते हैं 10% ऑफ टर्नओवर इन पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, 10% ऑफ टर्नओवर। ठीक है जी, ओके। इन प्रीसीडिंग, यहां पे लिखना रह गया, इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपने लास्ट ईयर में जितनी भी टर्नओवर की थी उसका 10% तक सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर 5 लाख की सर्विसेज अमाउंट के वे में, विच एवर इज हायर। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा आप लोगों के सामने। टर्नओवर मान लो कितनी है? 60 लाख है, ठीक है ना? टर्नओवर 60 लाख है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? बताना। 6 लाख का 10% हुआ 60, 6 लाख रुपए का 60 लाख रुपए का 10% हुआ 6 लाख। हाँ 60 लाख है, 60 लाख की टर्नओवर थी तो 6 लाख रुपए का 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो 6 लाख तक की सर्विसेज आप दे सकते हो। अच्छा 45 लाख हुआ तो अगर आपका टर्नओवर 4.5 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो 5 लाख ले लेंगे। और अगर 5 करोड़ हुआ तो भाई साहब शक्ल ही मत दिखा देना अपनी यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम से बाहर जा चुके हो।
तो हम क्या कह रहे थे, यदि आप एक ट्रेडर हैं कंपोजिशन स्कीम के और आप साथ में सर्विसेज भी सप्लाई करते हैं जो कि नहीं है रेस्टोरेंट सर्विसेज, तो आप ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं उन्हीं गुड्स के साथ साथ। कितने तक? 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख, विच एवर इज हायर। अब पूरा नियम कानून समझ में आ गया? ओके, ध्यान रखना इसको। अच्छा, तो ये हमारा कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स खत्म हुआ। अब हम कर रहे हैं जी कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। भाई सर्विसेज देने वाले क्या गरीब आदमी नहीं हो सकते, सिर्फ गुड्स देने वाले ही हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे जी, सेक्शन 10 का 2A। सेक्शन 10 2A क्या कहता है? सेक्शन 2A, सेक्शन 10 2A बोलता है आप एक सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए, एक्सेप्ट सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं हो सकते आप, यानी कि इनके सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो सकते। किनके? सेक्शन 10(1) में आने वाले सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, नहीं? मतलब जो सेक्शन 10(1) में है वो इसमें हाँ, उसमें कैसे आ जाता है, क्योंकि उसको तो 10(1) में रखा हुआ है ना। और नंबर 2, जिसकी ये एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर की, जैसे वहां पे कितनी थी? 1.5 करोड़ या 75 लाख, तो यहाँ कितनी है? 50 लाख। अगर आप 50 लाख की सर्विसेज, मोटा मोटा तो हमें क्या सुनना है, 50 लाख से कम होना। 50 लाख से कम है तो आप गरीब हैं, गरीब सप्लायर है। 50 लाख से ऊपर है तो कंपोजिशन स्कीम के बाहर हो जाओगे। और कब बाहर हो जाओगे? जब आप सेक्शन 10(1) में आ जाओगे, तब भी बाहर हो जाओगे, क्योंकि आप गुड्स से रिलेटेड काम करो। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब कहते हैं कितना टैक्स दें फिर हम, एप्लीकेबल रेट कितना है हमारे पास? कहते हैं सुनो जी, आपकी जो टर्नओवर है ना, ठीक है, उसका 6% एग्रीगेट टर्नओवर का, और एग्रीगेट टर्नओवर निकालना हमने ऊपर सीख लिया था। ठीक है, डन, बात समझ में आ गई? आओ फिर इसके ऊपर एक एग्जांपल लिखते हैं। हाँ, एक सेकंड मैं बता रहा हूं। हाँ जी, लिखिएगा, मिस्टर सी ए फोटोग्राफर, फोटोग्राफर सर्विसेज है गुड्स से। तो ये तो नहीं कह रहा ना कि सर वो आपको प्रिंट आउट दे रहे हैं बनी बनाई फोटो। अच्छा सुन, तो मिस्टर सी इज अ फोटोग्राफर, हैज कमेंस्ड photography services in Delhi from 1st April this year. His turnover during various quarters were as follows. His turnover for various quarters during the year were as follows. अप्रैल से जून तक उसने सर्विसेज दी हैं कितने की? 20 लाख रुपए। जुलाई से सितंबर तक उसने सर्विसेज दी 30 लाख रुपए की, और फिर 20 लाख रुपए की इसने सर्विसेज दी हैं अक्टूबर से लेकर के दिसंबर।
ठीक है जी। अब आप लिखना, इन दिस केस मिस्टर सी, in this case Mr. C has started supply of services in current financial year his aggregate turnover in preceding financial year is nil. Consequently, he was eligible to get himself registered till 30th. ठीक है कौन सी पेंटिंग? ये ये सब ये कौन सी वीडियो है? Consequently, he was under an obligation to get himself registered on the turnover till 30th of June, that is rupees 20 lakhs. That is rupees 20 lakhs. ठीक कह रहा हूं मैं? आगे लिखो, while registering he opts composition scheme for service. ठीक है जी। तो वो टैक्स किस पे देगा? अब लिखो, चलो इसको प्रॉपर ही लिखो। फॉर डिटरमाइनिंग हिज टर्नओवर, फॉर डिटरमाइनिंग हिज टर्नओवर, सर आप एक मिनट ड्रॉ करें। मैंने इससे पहले बोला था वाइल ये ऑफ कंपोजिशन स्कीम है ना? हाँ, ही ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। फॉर डिटरमाइनिंग हिज टर्नओवर for the payment of tax under composition scheme turnover from April to June shall be excluded. And he is liable to pay tax at the rate 6%, that is 3 plus 3%, on 30 lakhs, 30 lakhs 50 कैसे दे रहे हो बेटा? आपने ऊपर तो लिखा एक्सक्लूड होगा ना। 3 लाख तक भी हो सकता है ना? ये पहले 20 लाख रुपए के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। अगर वो टैक्स देना चाहे इस क्वार्टर का तो कैसे देगा? चलो सर वैसे वैसे अगर हम टोटल में देखें तो 70 लाख हो गया ना टर्नओवर। बिल्कुल सही। चलो मैं दे रहा हूँ, आप जैसा कह रहे हो ना मैं वैसा दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ 70 के ऊपर दे रहा हूँ। नहीं हम तो कॉम्बिनेशन से लगाएंगे ही नहीं ना। क्यों नहीं लगाएंगे? 50 लाख तक भी होते हैं ना सर्विस में। मैं वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुनो तो सही। अच्छा देखो 20 लाख था उसका, तब वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो अब रजिस्टर करा लिया इसने। 30 लाख के ऊपर उसने क्या दिया जी, वो अगले में क्या नाम है टैक्स दे देगा। अभी वो 50 के अंदर ही है ना। अच्छा जी ओके। अब आगे लिखो, पहले लिखो फिर देखते हैं।
by the end of September, his aggregate turnover was 50 lakhs. ठीक है जी. Therefore, on the turnover of next quarter, that is 20 lakhs, he is liable to pay, tax at the rate 18%. ठीक है. तो ऊपर वाले का कितना बनेगा? 90 प्लस 90. और यहां कितना बनेगा? 3,60,000. ठीक है, समझ में आ गई बात? और इसी के साथ ही हमारा चार्ज, कंपोजिशन नहीं, चार्ज अंडर जीएसटी खत्म हो जाता है. 30 लाख पे कितना परसेंट लगाया था? ये 20 लाख पे लगाया हमने 18%. ऊपर 30 पे हमने लगाया है 3 + 3%. अच्छा, और सुनो, एक मिनट क्या करना चाहते हो? एक और चीज लिख लो. एक मिनट रुक जाइए सर, मैं पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. इसमें लिखना जी नंबर 1, पर्सन अंडर सेक्शन 10. कृपया बातें मत करें. ये भेजोगे ना? नहीं, सर भेज दो ना, भेज देना प्लीज. पहले लिखो. सर मैंने अभी यहाँ पे ऑलरेडी भेज दिया है, या फिर आप लिखवा रहे हो? तो फिर लिख लो. सर, 2 ही तो लाइन है. ले ले फिर बात 2 ही लाइन है. उसी बता वो सेक्शन 1 टैग में लिख लेंगे फिर सर. सर वो पहले की आप- पेज में मेरे रहता है. आप ना सर आप यहाँ लिखवा मैं ना केवल आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा, मैं आपको ये अधिकार देता हूँ, आप ये लैपटॉप को भी ले जाना अपने साथ. मुझे नहीं चाहिए. नहीं वो बात ये नहीं सर- है, ये आप लिखेंगे फिर जो वो 10 सेक्शन टैग उस जगह लिख देंगे. अरे नहीं सर, आप भेज देना ना, ये मैं फोटो खींच लूँ. नहीं ले रहे छोड़, मैं लिख रहा हूँ. तुम लोग लिखो भाई, तुम लोग आगे लिखो जी. हाँ, पर्सन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, क्या मैंने ये सही लिखा है? ये सर्विस के लिए है ना? गुड्स के लिए. whose aggregate turnover is less than डेढ़ करोड़, 75 लाख in 8 states. ठीक कह रहा हूं ना? सर मुझे ऐसे कि लग रहा है आपको दिखाना था पर्सन एलिजिबल फॉर कंपनी. पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. टर्नओवर मोर देन. अच्छा, हाँ मैंने ये साइन गलत लगाया. जिसकी टर्नओवर ज्यादा होगी 1.5 करोड़ से वो एलिजिबल नहीं है.
ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट, पर्सन अंडर सेक्शन 10 to 8 10 to 8 whose aggregate turnover is more than 50 lakhs. whose aggregate turnover More than 50 lakhs. is more than 50 lakhs। अब इन दोनों के लिए कॉमन लिख लो, इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इन लास्ट Financial. फाइनेंशियल ईयर। ओके, अगला लिखो, सप्लायर ऑफ गुड्स engaged in interstate supplies, supplier of goods oblique services engaged in interstate supplies of goods or services। ठीक है जी। पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, पर्सन सप्लाइंग तो ई कॉमर्स का होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होते ये, जोमैटो, ओयो, ओला, उबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पता नहीं क्या क्या, अर्बन क्लैप, उबर। अच्छा जी, पर्सन सप्लाइंग नॉन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स सर आप 10 से सेक्शन 20 करा सकते हो और सर्विसेज। तो उसमें वो भी था। अभी पहले ये कर लें, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सर CASU है। CAU CASU SU taxable person and non-resident taxable person, non-resident taxable person। ठीक है, ओके। Yes. इनको हटा दो, लिख लिया। सर एक मिनट का मैं फोटो बता दूँ। हाँ जी, 6th लिखना, फॉर सेक्शन 10(1) मैन्युफैक्चरर, और 7th
मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, रिस्ट्रिक्ट किया था ना उसको, टबैको, एडिबल क्या हुआ, आइसक्रीम, एंड इरिगेटेड वाटर। For section 10(2)(a), manufacturer of above item and supplier of supplier in relation to above और कौन है, हटाओ इसको, नहीं लिखा, हटा दूं? नहीं सर। For section 10 subsection 1, person supplying services other than restaurant service which is higher of which may higher of 10% of turnover, नहीं बोलो, turnover of last year और 5 lakhs, जो भी हायर हो, यानी कि वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा जो बंदा गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा होगा और उसकी वैल्यू इन दोनों से ज्यादा हो। ठीक है जी, ओके। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। अभी